देता हूँ। तो एक काम करो, पेज नंबर 18 ओपन करो, 19, पेज नंबर 19 ओपन करो और 19 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 10th वाला देखो। 9 तक मैंने करवा दिया था, बचे हुए जो है वो अब करवाऊंगा। तो 10th वाला क्वेश्चन है, अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी लाइंस, पेज नंबर 19, 10 वाला जो है, अंडर द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी लाइंस द इंडियन रूलर हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स इन हिज स्टेट। ये तो था ही, सब्सिडरी लाइंस में क्या था, इंडियन रूलर को ब्रिटिश ट्रूप्स को मेंटेन करना था, पहला ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, द इंडियन रूलर्स कुडंट फाइट और साइन ट्रीटीज विद एनी अदर पावर, ये भी ठीक है। सब्सिडरी लाइंस हो तो आप क्या कर सकते हो, ना तो लड़ सकते हो ना ट्रीटी साइन कर सकते हो। द इंडियन रूलर्स गॉट सिक्योरिटी बट लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, ये भी ठीक है। सिक्योरिटी तो मिली लेकिन इंडिपेंडेंस जो थी वो क्या हुई, वो लॉस हो गई, पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए किसके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर। तो 10th वाला जो है उसका है डी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेज नंबर 19, जो 10th वाला है उसका क्या है, उसका डी है, ठीक है। डी मतलब ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद 11 वाला देखो, 11 वाला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई वो झांसी एनेक्स बाय द ब्रिटिश, झांसी को ब्रिटिशर ने क्यों एनेक्स किया। तो झांसी को ब्रिटिशर्स ने एनेक्स किया था, मैंने बताया था कैसे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था वो भी मैंने आपको बताया था, कि अगर किसी रूलर का क्या है, किसी रूलर की जो उसके पास चाइल्ड है, अगर वो अडेप्टेड है तो ब्रिटिशर क्या करेंगे, उसको एनेक्स कर लेंगे। ओके, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो बिकॉज इट वॉज बीइंग मिसगवर्न बाय द इंडियन रूलर, ऐसा नहीं था, ए इज रॉन्ग। बिकॉज द किंग डाइड विदाउट लीविंग अ नेचुरल हायर, ये वाला सही है। किंग जो था वो क्या था, वो झांसी का डाइड हो चुका था और उसका कोई भी क्या था, नेचुरल हायर मतलब कौन होता है, जो किसी संपत्ति का मालिक होता है, ठीक है, वंशज, मतलब जैसे मान लो मेरे पापा की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, उसका मैं वारिस हूँ तो मैं हायर हुआ। तो जो हायर मतलब होता है वो क्या होता है, वारिस, ठीक है। तो बिकॉज द किंग डाइड विदाउट लिविंग अ नेचुरल हायर, तो ये वाला ठीक है। बिकॉज द रूलर्स ऑफ द झांसी रिफ्यूज टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स ऑन देयर लैंड, ऐसा नहीं था। बिकॉज द पीपल ऑफ झांसी रिवॉल्ट एंड, ये तो इसका 11 वाले का क्या है, 11 वाले का है बी, कि नेचुरल हायर नहीं था झांसी का, राजा की डेथ हो चुकी। क्या है 11 वाले बी। देन 12th वाले की बात करते हैं, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अभी भी वॉइस नहीं आ रही क्या। भाई पहले तो मेरे को ये बताओ, किस किस को मेरी वॉइस आ रही है और किस किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही है। तो अगर मेरी वॉइस प्रॉब्लम कर रही है तो मैं फिर से ट्राई करूंगा, बट मेरे को ये बताओ किस किस को वॉइस आ रही है, किस किस को वॉइस नहीं आ रही। ओके, ओके वेट, बहुत नहीं आ रही है तो। ओके, आ रही है वॉइस मेरी। यस, वॉइस अब आ रही है। ओके, देखो थोड़ा कोशिश किया करो, ईयरफोन लेके पढ़ाई किया करो। ओके,
ओके, 12th वाला था, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? ब्रिटिश की सक्सेस का मेन रीजन इंडिया में था क्या? द स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय द मुगल एम्परर। अगर मुगल एम्परर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडरशिप प्रोवाइड करते तो इंडिया एनेक्स होता ही नहीं। तो पहला क्या है? पहला रॉन्ग है। द कंप्लीट यूनिटी, यूनिटी थी नहीं। सुपीरियर आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स, ये भी नहीं थी। तो इसमें क्या है? नन ऑफ द अबव। ओके, तो 12th वाले का डी। गुड, जो जिसने पहले से बताया, वेरी गुड। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म, एंड ट्रू फॉल्स मैंने आपको करवा दिए थे। तो अब थोड़े से मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर्स, एंड क्वेश्चन आंसर्स कर लो। एक काम करो, एक कॉपी ले लो फटाफट हाथ में और नोट करना शुरू करो। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर ही लिख दूं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर ही लिख रहा हूँ, उतारना शुरू करो। बोल तो दूं, बट मेरे को लग रहा है कोई यूं बोलेगा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, फिर है तो दिखाई तो शायद सबको दे ही रहा होगा। सो नोट कर लेना। देखो, जो पहला क्वेश्चन है बिटवीन whom was the battle of plassey fought? तो बैटल ऑफ प्लासी मैंने बताया था 1757। किस किस के बीच में फॉट हुआ था? बिटवीन ब्रिटिश आर्मी, या बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला, जो नवाब थे किसके? बंगाल के। तो मैं लिख देता हूं, ओके। सो क्या लिखोगे? लिखना बैटल ऑफ प्लासी फॉट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी विद इन ब्रैकेट ब्रिटिश, एंड नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल कौन थे उस टाइम? सिराजुद्दौला। ओके, तो जरूरत नहीं है, इतना लिख लेना। ठीक है, इसको नोट करो। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, विच इंडियन रूलर टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो किस इंडियन रूलर ने बैटल ऑफ बक्सर के अंदर पार्टिसिपेट किया था? तो मैंने आपको बताया था क्या, बैटल ऑफ बक्सर में क्या था? कंबाइंड फोर्सेस थी किसकी? अवध के नवाब की,
जो थे नवाब शौजुद्दौला, उसके बाद मुगल एम्परर थे शाह आलम, और कौन थे, और मीर कासिम। तो इन 3 लोगों की क्या थी, कंबाइंड फोर्सेस थी, ठीक है। देखो, ये जो नवाब शुजाउद्दौला था ये अवध का था। उसके बाद शाह आलम की बात करेंगे, तो शाह आलम कौन था, शाह आलम मुगल एम्परर थे। एंड मीर कासिम, और मीर कासिम कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। सो विच इंडियन रूलर्स टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ बक्सर, तो इसमें थे आपके नवाब शौजुद्दौला अवध से, शाह आलम जो थे मुगल एम्परर, उसके बाद मीर कासिम बंगाल से, ठीक है। नोट करो।